अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय बल्लेबाज फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एक स्टेटमेंट दी कि बुमराह को शायद टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मैं आप एक ये वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या बुमराह को वाकई लेनी चाहिए रिटायरमेंट या नहीं। बट एक चीज़ मैं हमेशा अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बोलता रहा हूँ कि किसी क्रिकेटर को कैसे ग्रूम करना है, कैसे यूज़ करना है, खासकर अपने सबसे अहम हथियार को। तो कोई बीसी से ऐसे सीखे कि उन्होंने बुमराह को कैसे यूज़ किया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बुमराह ने एशिया के अंदर अपना पहला टेस्ट मैच उनके करियर का 18वां टेस्ट मैच था। यानी 3 साल लगातार वो सीना कंट्री में खेलते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका। वेस्ट इंडीज़ के अलावा बाकी सीना कंट्री हैं, एक वेस्ट इंडीज़ है। एशिया के अंदर अब तक जसप्रीत बुमराह सिर्फ भारत में खेले हैं। वो बांग्लादेश में नहीं खेले, वो श्रीलंका में नहीं खेले, पाकिस्तान के खिलाफ वो खेलते नहीं है, यूएई में टेस्ट मैच नहीं खेले हुए। तो उनका टेस्ट मैच टोटल का टोटल सिर्फ इंडिया के अंदर है। 18वां करियर का टेस्ट मैच था जो उन्होंने भारत के अंदर खेला था। बाई चांस वो भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। बट उससे पहले यानी यूज़ कैसे किया, और जगह जगह पे इस बीच में उनको इंजरीज भी आई। और वो मतलब बॉलर ऐसे हैं, लाइक कौन सा ऐसा पेसर है जिसको इंजरी ना आती हो। खासकर उनका जो बॉलिंग एक्शन है वही उनको नुमायां भी करता है, वही उनकी इंजरी भी क्रिएट कर देता है। बट आखिरी 12 टेस्ट मैच में 60 विकेट्स ले चुके हैं बुमराह। इसके अंदर 2 टेस्ट मैच वो भी शामिल हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ने अपने घर में खेले थे, और इन्होंने सिर्फ 3 विकेट्स ली थी। अब बात इसलिए हुई है कि जसप्रीत बुमराह का पेस 125-130 के गिर्द घूम रहा है, और इंडिया में हो रहा है कि यार जस्सी का पेस इतना कम कैसे हो गया। बट मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह की टेस्ट रिटायरमेंट पे बात करने से बेहतर होगा कि भारत उनके साथ किसी और बॉलर को ले जो थोड़ा बोझ डिवाइड कर सके। अब हर जगह पे हमने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज देखी जो ऑस्ट्रेलिया में सारा जोर बुमराह का था, साथ में चेंज होते रहे लेकिन बुमराह नहीं हुए। यानी कोई एक और बॉलर ऐसा नहीं जो इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सके। और एक खास खूबी जसप्रीत बुमराह में, आप अक्सर जितने बड़ी मर्जी ग्रेट बॉलर्स का उठा के देख लें, आपको उनकी विकेट्स में आपको टेल एंडर्स ज़्यादा नजर आएंगे कि उन्होंने टेल एंडर्स की विकेट्स ज़्यादा ले रखी हैं। मगर जसप्रीत बुमराह की खूबी यह है कि टॉप 3 और 3 से लेकर 7 तक जो विकेट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा। वो अलग बात है कि अब जब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पहली इनिंग में बॉलिंग की है तो उनको 100 स्कोर हुआ है, और ये जसप्रीत बुमराह की टेस्ट करियर में पहली दफ़ा 100 हुआ है। इससे पहले 99 वो खा चुके हुए हैं मेलबर्न में शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मगर कभी 100 नहीं हुआ उनको। और अब 2 विकेट्स लिए हैं, और बाई चांस ऐसा हुआ कि टॉप 6 बैटर्स में से कोई एक इन्होंने आउट नहीं किया। 7वां 8वें नंबर का प्लेयर उन्होंने आउट किया। मगर आप उनका ओवरऑल टेस्ट करियर उठा के देखें, आपको नजर आएगा कि टॉप 3 बैटर यानी ओपनर्स 2 और वन डाउन पोजीशंस वाले, उन्होंने 68 टाइम आउट किए हैं। यानी 68 बल्लेबाज ऐसे हैं जो टॉप 3 के बैटिंग करते हैं। 4 से लेकर 7 पर उन्होंने 87 बल्लेबाज आउट किए हैं। टेल एंडर की तादाद सिर्फ 63 है। उनके पूरे टेस्ट विकेट्स में सिर्फ 63 टेल एंडर हैं, बाकी सब बल्लेबाज हैं। ये उनका रिकॉर्ड है जो सबसे खास है और दूसरे से करता है। और 20 मैचेस जहां पे बुमराह खेले हैं इंडिया जीता है, 24 इंडिया हारा है। देखिए जो जीता है उसमें 9 फाइवर हैं, जो हारा है उसमें 4 फाइवर हैं। यानी 4 दफ़ा 5 विकेट्स उन्होंने ली हुई हैं। 24 मैच जिसमें वो हारा है उसमें भी बुमराह की 86 विकेट्स हैं। उसमें अगेन वो 2 मैच भी शामिल हैं जो इंडिया अभी अपने घर के अंदर न्यूजीलैंड से, वैसे 3 हारा बट एक में बुमराह नहीं खेले थे। उसमें 2 मैचेस में 3 विकेट्स हैं, ये उनकी वर्स्ट होगी। उसके अलावा कहीं पे भी खेले हैं, बड़ा शानदार खेले हैं। बट इंडिया का जो मैं अक्सर बात करता हूँ उनको अच्छा यूज़ जो किया है वो ये है कि इंडिया ने अपने घर में भी उनको कम खिलाया है, सीना कंट्री में ही खिलाते रहे हैं। क्योंकि बॉलर फास्ट बॉलर है, उनको सीना कंट्री में खिलाए। हमारे यहाँ देखिए ना, पार्टी विकेट या स्पिन ट्रैक के अंदर आप अपने बॉलर को खिलाते हैं। हमारा शायद डेब्यू फास्ट बॉलर का अपने घर में होता है, जहाँ पे के फास्ट बॉलर्स के लिए दोजक हैं पिचेस। अब मैं आपको उनका रिकॉर्ड्स कुछ बताता हूँ जिससे आपको काफ़ी के क्लियर होगा। टोटल उनके 15 फाइवर हैं, जिसमें से सिर्फ 2 इंडिया में हैं, बाकी 13 उनके सीना कंट्री में है। उसमें वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी एक फाइवर शामिल है वैसे, लेकिन ओवरऑल उनके सब सीना कंट्री के अंदर फाइवर हैं। घर में उनके सिर्फ 2 हैं 15 में से। अब अंदाजा करें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 12 टेस्ट मैच खेले हैं, 64 विकेट्स हैं, 4 फाइवर हैं उनका। और की रोल उन्होंने किया था जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार टेस्ट सीरीज हराई थी, उसमें इनका की रोल था। और सबसे ज़्यादा विकेट्स सेना कंट्री में भी बुमराह की ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 12 टेस्ट मैच, 64 विकेट्स हैं। इंग्लैंड के अंदर अब जब चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ बट चल रहा है जो मैच, तीसरा मैच बुमराह खेल रहे हैं अपना। इंग्लैंड के अंदर 12 उन्होंने मैचेस खेले हैं और 51 विकेट्स हैं, और 4 बार फाइवर है। इंडिया के अंदर उन्होंने 12 मैच खेले हैं, 47 विकेट्स हैं और 2 टाइम फाइवर है उनका। तो इंडिया के अंदर उनका रिकॉर्ड बाकी देश की निस्बत कम है। इसलिए बीसीसीआई ने उनको किस तरह से यूज़ किया कि इंडिया के अंदर कम खिलाना है, एशिया में बाकी कहीं नहीं खिलाना, और सीना कंट्री में खिलाना है। क्योंकि ये हमारी मर्सिडीज़ कार है, इसको हर जगह नहीं चलाना।
समझ आ रही है आपको एक बात की? न्यूजीलैंड के अंदर सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हैं, अगरचे अब इन्होंने जाके न्यूजीलैंड में खेलना, होपफुली बुमराह भी खेलेंगे फिट रहे तो। और 2 टेस्ट मैच में 6 विकेट्स हैं। थोड़ा बुरा रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के अंदर। और इनका ये भी एक है कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में बुमराह के होते हुए इंडिया ने सीरीज नहीं जीती है। ऑस्ट्रेलिया में जीती हुई है, बाकी सेना कंट्री में नहीं जीती है। ये उनके ऊपर ड्यू है। अब इन्होंने न्यूजीलैंड का टूर भी करना है। और अब इंग्लैंड के खिलाफ अभी थोड़ा फंसा हुआ है भारत, मुश्किल है कि वो यहाँ से कुछ निकल पाए। साउथ अफ्रीका के अंदर 8 टेस्ट मैचेस में 38 विकेट्स हैं, 3 फाइवर हैं जसप्रीत बुमराह के। वेस्ट इंडीज के अंदर 2 टेस्ट मैच में 13 विकेट्स हैं और 2 फाइवर हैं। एक हैट्रिक भी टेस्ट की उनकी वेस्ट इंडीज के अंदर है। तो ये बुमराह का ओवरऑल रिकॉर्ड है। और अगेन मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में वो कभी नहीं जीते। अब मैं आपको उनके आखिरी 12 टेस्ट मैच का थोड़ा सा रिकॉर्ड बताता हूं, जिसके बाद से ये बातें हो रही हैं कि बुमराह को रिटायर हो जाना चाहिए। मतलब कैफ कर रहे हैं, उनके अपने क्रिकेटर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनका अपनी एक सोच है, ये नहीं कह रहा कि हो जाना चाहिए। मीन वो उनको लगता है कि शायद बुमराह रिटायर्ड हो जाएं, क्योंकि वो बोझ नहीं बनना चाहते। उनको लगता है कि वो फुल फ्लैज अगर नहीं दे पाएंगे तो वो क्यों खेलेंगे। मेरा भी ये ख्याल है, अगर बुमराह को फील हुआ, बट आई डोंट थिंक सो कि वो फुली फिट है यार बंदा वैसे तो। अभी शुरू करते हैं इंडिया और बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज, जो बांग्लादेश ने इंडिया में जाकर खेली थी आफ्टर पाकिस्तान। उन्होंने जब पाकिस्तान को क्लीन स्वीप हार दी थी, उसके बाद वो इंडिया गए थे। 2 टेस्ट मैच में 11 विकेट्स थी। फिर न्यूजीलैंड इंडिया गया, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेला, मगर ये सिर्फ 2 मैच खेले। 2 मैचेस में 3 विकेट्स थी इनकी। और फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो अभी गावस्कर बॉर्डर सीरीज हुई है, उसमें 5 टेस्ट मैचेस में 32 विकेट्स हैं। शानदार इन्होंने परफॉर्म किया। और अब इंग्लैंड में अब तक इनकी 14 विकेट्स हैं। अभी इन्होंने सेकंड इनिंग में बॉलिंग करनी है। 14 विकेट्स हैं, 2 फाइवर हैं इनके। तो टोटल मिला के 12 टेस्ट मैच में 60 विकेट्स बनती है जसप्रीत बुमराह की। पेस उनका थोड़ा कम जरूर हुआ, जिसके बाद ये बात हो रही है। खासकर इस मैच में दिलचस्प बात है कि उनके करियर की वर्स्ट बॉलिंग भी अब हुई है। यानी स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पहली दफा बुमराह को 100 हुआ है एज ए बॉलर। तो उसके बाद उन्होंने 2 विकेट्स लिए, वो भी टॉप ऑर्डर के नहीं, लोअर ऑर्डर के आप कह सकते हैं। पेस भी थोड़ा गिरा हुआ नजर आया, जिसके बाद कैफ ने ये बोला कि उनको लगता है कि शायद वो टेस्ट से रिटायरमेंट ले लें। और क्योंकि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो खुददार हैं। ऑफ कोर्स उनका अपना कद काट ऐसा है, वो ऐसा नहीं है कि उनको कोई कहना पड़ेगा कि भाई आप छोड़ दो। एक प्रेस्टिजियस करियर है उनका, और इंडिया के ग्रेट्स में, इंडिया के वर्ल्ड के ग्रेट्स में उनका नाम आता है जसप्रीत बुमराह। और किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, वो मेरा भी मतलब मुझे भी ओवरऑल अब की जितनी क्रिकेट चल रही है सबसे बेस्ट बॉलर आप इंक्लूड कर लें, मिचेल स्टार्क को भी कर लें, पैट कमिंस को भी कर लें, आर्चर को भी कर लें, बट मुझे लगता है कि आपको अगर एक बॉलर चुनना है तो वो जसप्रीत बुमराह है। और कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी वेन्यू हो, वो चाहे एशिया में खेल रहे हैं या दुनिया की किसी भी जगह पर खेल रहे हैं, वो अलग बात है कि एशिया के अंदर वो सिर्फ इंडिया के अंदर टेस्ट मैच खेले हुए हैं, वो भी मतलब बाकी सारे का सारा वो सीना कंट्री में खेले हैं। तो ये यूजेज जो है कि किसी बोर्ड को अपने की प्लेयर को कैसे यूज़ करना है, वो शायद BCCI ने जिस तरह जसप्रीत बुमराह को किया, वो एक बेस्ट एग्जांपल है कि उन्होंने 17 मैचेस उनको पहले सीना कंट्री में खिलाए, फिर 18वां मैच उन्होंने अपने घर में खेला है। और एशिया में कहीं और पर जसप्रीत बुमराह को टेस्ट मैच नहीं खिलवाया। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।